कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को बाबा केदार के धाम में हैं और राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से और मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और ये साफ कर दिया कि उनका दौरा केवल बाबा केदार के दर्शन करने का है। कल दोपहर 1:25 पर वो हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ एकमात्र पार्टी नेता गणेश गोदियाल मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर वहां पर मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कुछ लोगों ने राहुल गांधी से जय श्री केदार बोलने को कहा। पांच राज्यों के चुनावों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने अपने इस दौरे से भले ही कांग्रेस के नेताओं को दूर रखा हो, लेकिन बीजेपी नेता उनके केदारनाथ प्रवास पर नजरें जमाए हुए हैं। पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट के बीच चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच राहुल गांधी का अचानक केदारनाथ दौरे पर आना कम से कम बीजेपी को हजम नहीं हो रहा। बीजेपी का कहना है कि अब पूरे देश में सनातनी हिंदू जाग चुका है, जिसने गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने पर मजबूर कर दिया है। कोई भी अगर उत्तराखंड में आता है उसका स्वागत है और वो तो भगवान शिव के द्वार पर आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न बड़ा ये खड़ा होता है कि आज पूरे देश का सनातन जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, इसलिए गांधी परिवार को मंदिर मंदिर जाने के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को याद दिलाया है कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नेहरू ने किया था और अयोध्या में राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था। शायद भाजपा को मालूम ही नहीं है, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भाजपा को जानकारी, वो कहाँ के सनातनी आगे, उन्हें इस बात का मालूम नहीं। जिस राम मंदिर की आज बात करें उसका ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया था। केदारनाथ में राहुल गांधी की यात्रा भले ही निजी बताई जा रही हो, लेकिन जानकार इसे बीजेपी के उग्र हिंदुत्व की काट में कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी इच्छा नहीं जताई और ना ही कुछ मांगा है। उन्होंने कहा कि जिस पर पार्टी विचार करेगी उस पर हम काम करेंगे। नहीं, देखो, हमने भगवान की दया से कभी ऐसी अभी तक स्थिति नहीं आई कि मांगना पड़े या इच्छा जताई हो अपनी तरफ से। पार्टी पूछेगी, पार्टी विचार करेगी, तो उसके अनुसार हम लोग आगे। देहरादून की क्राइम लिटरेचर में कई पुलिस अधिकारियों ने अपने जीवन के उन पलों को साझा किया जब उनका अपराधियों से सीधा सामना हुआ। रविवार को देहरादून में चल रहे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में 20 सेशन हुए, जिसमें बाटला हाउस एनकाउंटर, ऑपरेशन कोकून के साथ ऑपरेशन बाजकुक्का पर चर्चा हुई कि कैसे देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को शुरू किया और कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आईपीएस अधिकारियों ने बताया कि वीरप्पन का कैसे एनकाउंटर किया और यूपी के अपहरण मास्टर श्री प्रकाश शुक्ला का कैसे उदय हुआ और पुलिस ने कैसे ऑपरेशन बाजकुक्का चलाकर शिव प्रकाश का एनकाउंटर किया। साथ ही बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी भी बताई गई। हाँ, मैंने बताई। उसमें देखिए, शिव प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन से रिलेटेड ये किताब है और उसको भी लेके बहुत ढेर सारी भ्रांतियां पहले फैली हुई थी। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, चूंकि मैं उससे जुड़ा था, उसमें डे 1 से लगा हुआ था, तो उनको दूर करने के लिए जरूरी था
कि उसको एक रिटन फॉर्म में लाया जाए ताकि लोगों को जो सच बात है वो पता लगे। उसके बाद ये माहौल बनने लगा पॉलिटिशियंस की वजह से, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। उन्होंने बोलना शुरू किया, कुछ मीडिया वालों ने भी बोलना शुरू किया, और कुछ लोग होते हैं जैसे वन मैन अपशिप का होता है कि मेरी स्टोरी पहले आ गई, तो झूठी स्टोरी भी लोग लिखने लगे विदाउट एविडेंसेस। दैट हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग ए परसेप्शन। वहीं फेस्टिवल में आईपीएस नवनीत सिकेरा भी पहुंचे, जिन पर भोकाल वेब सीरीज तैयार हुई है। उनका कहना है कि पुलिस काफी दबाव में रहती है और दबाव में ही पुलिस को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं और उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब उनसे गलतियां होती हैं तो उनको कोई माफी नहीं मिलती, उनको पनिशमेंट ही मिलता है। और उस प्रेशर में हमको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि इट्स लाइक दिस कि अगर मैं आपको उस प्रेशर में डाल दूंगा तो आपसे भी गलती हो जाएगी। देहरादून में 3 दिनों तक चले क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में कई रिटायर अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने क्राइम को लेकर अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सभी ने अब बढ़ते साइबर क्राइम पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। अभी तक 17,40,000 यात्रियों ने धाम में पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं 2022 में 17,60,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस साल 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे और कपाट बंद होने से पहले भारी तादाद में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए देवता भी बद्रीनाथ धाम आते हैं? देखिए, ये तस्वीर भगवान बद्री विशाल की मंदिर परिसर की है, जहां महिलाओं और पुरुषों पर और छोटे छोटे बच्चों पर देवता अवतरित होते हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में मनुष्यों के साथ देवता भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए भक्त अपने आराध्य देवों को लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। जो ये देवडोली रूप में आई है, ये देवता है, और जो ये बद्री विशाल नाथ है, ये भगवान स्वरूप है। तो भगवान स्वरूप भगवान के दर्शन करने यहाँ पे जो भी हमारे उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता हैं, ये सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और ये इनका दर्शन करने का मुख्य कारण ये होता है, जो ये इनके साथ इनकी जनता होती है, इनको लाने का मुख्य कारण होता है। और हमारे उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे धरोहर है, तो देवी देवता है, 4 धाम है, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री है। तो जो सोमेश्वर महादेव हैं, ये खरसाली, खुशीमठ, यमुनोत्री के सबसे प्राचीन और पौराणिक देवता हैं और इन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता है और शिव जी का स्वरूप भी माना जाता है और न्यायप्रिय देवता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य जगहों से लगातार देव डोलियां बद्रीनाथ धाम पहुंचती हैं। मनुष्यों पर देवी देवता अवतार लेते हैं और बद्रीनाथ धाम जाने की इच्छा जताते हैं, जिसके बाद देव डोलियों को यहाँ लाया जाता है। बिल्कुल, ये पूर्णतः सत्य बात है। उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी और कुमाऊं मंडल, यहाँ से डोलियाँ आती हैं और डोलियों में जो देवता पश्वा जिन्हें कहते हैं, अवतारी पुरुष, वो साक्षात रूप से बोलते हैं कि हमें इस वर्ष बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है और हमें यात्रा करनी है। तो साक्षात नारायण बैठे हुए हैं, उनके पास ये डोलियाँ जाती हैं, उनके पास देवता लोग जाते हैं और कुछ न कुछ आशीर्वाद देवता भी प्राप्त करते हैं, ग्राम देवता, स्थानीय देवता। अपनी अनोखी परंपरा के लिए ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है, इसलिए हर कोई एक बार उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के दर्शन करने की इच्छा मन में रखता है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। जोशीमठ क्षेत्र में एक बार फिर से भालू की दहशत से लोग परेशान हैं। जोशीमठ के सिंहदार और रवि ग्राम वार्ड में भालू दिखाई दिया। रामनगर में धनगढ़ी पुल को जल्द बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 26 जनवरी तक पुल का काम शुरू नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी।
टिहरी में त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापेमारी अभियान जारी। छापेमारी में 60 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने लक्सर की कई मिठाई की दुकानों की जांच की। जांच में अधिकारियों ने 5 मिठाइयों के सैंपल लिए। टिहरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा, इन्वेस्टर समिट प्रदेश के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। विकासनगर में बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन ने कहा कि अब तक 94,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। विश्व कप के खुमार का असर पहाड़ के पर्यटन पर पड़ा है। इस बार न बंगाली सीजन ठीक रहा, न ही गुजराती सीजन में पर्यटकों ने पहाड़ का रुख किया। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का कार्य आधे से ज्यादा पूरा किया जा चुका है। आने वाले महीनों में सर्दी के चलते काम कराना चुनौतीपूर्ण रहेगा। दीपावली में बाजारों की भीड़ में छीना झपटी और चोरी करने वालों पर हरिद्वार पुलिस नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी के गाजना क्षेत्र में 5 गांवों में 5 दिन का चौरंगी नाथ देवता का मेला आज से शुरू होगा। मेला कल से 10 नवंबर तक मनाया जाएगा। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।